सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान आशीष आमीन। आमीन। चलो आज एक बार फिर से परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आते हैं और एक बार फिर से परमेश्वर से आशीष लेने चलते हैं। प्लीज़ सभी अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए। जो इस समय मेरी बहनें परमेश्वर की बेटियां बैठी हुई हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना सिर कवर कर लीजिए, सिर ढक लीजिए, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे। हालेलुया 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 हालेलुया। यो पिताजी तुम्हारी तारीफ तारीफ तारीफ, परमेश्वर तुम्हारी तारीफ तारीफ तारीफ, पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ तारीफ तारीफ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की तारीफ 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 तारीफ। हे पिता जमीन और आसमान के मालिक, हम सब के प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, हम सब एक बार फिर से तुम्हारे पास आते हैं। खुदा प्रभु जी, मैं तेरा बेटा प्रवीर तुम्हारे पास आता हूँ। मेरे साथ मेरे और सारे भाई बहन, हम सब तेरे बेटे बेटियाँ जो इस समय तुझे देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और तेरे सामने हैं प्रभु यीशु मसीह, सिर झुकाकर बैठे हैं या बैठी हैं, मैं सबका रुझे समझान तुम्हारे किलो छेदे वाली हाथों में सौंप देता हूँ। सबको अपने साथ लेकर आता हूँ उस क्रूस की ठंडी छाँव में, जहाँ तूने हमें हमेशा की शांति दे दी प्रभु जी। तूने हमारी तकलीफ़ों को जहाँ पे उठा लिया प्रभु यीशु मसीह जी, और तूने हमें हमेशा की आशीष दे दी। खुदा बात प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता तेरे इस महान प्यार, महान दया और अनुग्रह के लिए प्रभु जी। खुदा बात प्रभु जी, हम सब मिलकर तेरे पवित्र हजूरी में आते हैं। मेरे पिता, हम सब गुनाहगार हैं, और एक बार फिर से तेरी पवित्र हजूरी में आकर मैं तेरा बेटा बलवीर अपने वो सारी गलती गुनाह अपराध कबूल करता हूँ जो मैंने बचपन से लेकर अब तक किए। और मेरे जितने बेटे बेटियाँ भाई बहन, हम सब तेरे बेटे बेटियाँ इस समय तुम्हारी पवित्र हजूरी में सिर झुकाकर बैठे हैं या बैठी हैं प्रभु जी। मैं सबके गलती गुनाह और अपराधों को प्रभु जी तुम्हारे आगे रखता हूँ। प्यारे पिता, हम सब के गलती गुनाह और अपराधों को माफ़ करो और हमें फिर से गलती गुनाह और अपराध ना करने की समझ दो। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, आज के इस वचन से पहले, इस बंदगी से पहले, हम सब के दिलों पर, दिमागों पर, हाथों पर, मुंह पर और आंखों पर बुरा अधिकार कर ले प्रभु जी। और आज का जो वचन है, इससे पहले हमें तैयार कर। आज का जो वचन है प्रभु यीशु मसीह, ये हमारे लिए तेरी ओर से स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी बन जाए प्रभु जी। प्यारे पिता, हम तेरे इस जीवन की रोटी को खाने वाले, पचाने वाले और बनाने वाले बने। इस समय जितनी गंदी बदबूएं, बीमारियां, शैतानी ताकतें, मुर्दा आत्माएं तेरे किसी भी बेटे बेटी को जो इस समय तेरे पवित्र हजूरी में बैठा है या बैठी है, या उनके परिवार के किसी सदस्य को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं या तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सबको प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाक के नाम से निकाल कर और रोज गिरें फैंकर खत्म कर देते हैं। और खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा बेटा प्रभु सबका रुझे समझा तुम्हारे जलाली हाथों में सौंप देते हैं। प्यारे पिता, हम सबको शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी, और आज की इस महिमा के लिए हमें तैयार कर मेरे पिता। आज का जो वचन हो हमारी जिंदगी में पूरी तरह से जड़ पकड़े और सोगना फल लेकर आए। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से मांगे, आमीन। सब कुछ हमारी एक आदत है, हम जब भी प्रचार करते हैं सैटरडे की प्रार्थना में रेगुलर जब हम प्रे करते थे, अभी जैसे लॉकडाउन की वजह से हम सैटरडे प्रेयर लगातार नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं अक्सर पूछा करता था पिछली बार कौन सा वचन था, पिछली बार हमने क्या सिखाया था। तो बड़ी खुशी की बात है कि मेरे ज़्यादातर भाई बहन जो समय हमारे सामने बैठे होते थे वो बता देते थे। लेकिन अगर आज मैं पूछूं कि पिछली बार कौन सा वचन था, तो वो कमेंट्स में कमेंट जरूर देंगे, लेकिन पीछे से कॉपी करके कि पिछली बार कौन सा वचन था। हम आपको बताते हैं कि पिछली बार वचन था कि हमें माफ़ी कैसे मिल सकती है और हमें माफ़ी कौन दे सकता है। सिर्फ वही जिसके पास माफ़ी का अधिकार है, वही हमें माफ़ी दे सकता है। अब हम एक बार फिर से उसी टॉपिक पे चलते हैं कि हम सब गुनाहगार हैं, जाने अनजाने हमसे गुनाह होते रहते हैं। धीरे धीरे हमारे गुनाह बढ़ते जाते हैं, हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ और बाद में धीरे धीरे बीमारियाँ आ जाती हैं। इन बीमारियों का डॉक्टर को इलाज नहीं मिलता। आज की डेट में मुझे बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं, जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको बोलता है कि तुम्हारी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम होती है। अब प्रॉब्लम उनकी लाइफ से नहीं जा रही है, उनका ध्यान बड़े बड़े डॉक्टर की तरफ जाता है, रिपोर्ट्स की तरफ जाता है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं देखते कि हमसे अनजाने में गुनाह हुए हैं, हम उसकी माफ़ी मांगते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है दुनिया में जो जन किसी का नाम नहीं, चाहे वो मसीह है,
चाहे वो नहीं है, विश्वासी है या नहीं है, कम है ज़्यादा है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में जो जान प्रभु जी कहते हैं मेरे किसी भी बेटे बेटी के सामने आकर या मेरे सामने आकर सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा, तौबा करेगा, तो मैं उसके गुनाहों को बख्श दूंगा और फिर उसके गुनाहों को कभी याद नहीं करूँगा। तो ये जो बीमारियाँ हैं, इसकी जो मेन जड़ है वो है गुनाह, कि हमसे जाने अनजाने गुनाह होते रहते हैं, धीरे धीरे गुनाह बढ़ते जाते हैं और हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स और परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। एक्चुअली ये गुनाह कहाँ से आते हैं हमारी ज़िंदगी में, बीमारियाँ कहाँ से पैदा हो जाती हैं? गुनाह मीन्स बुराई, हमसे बुराई होती जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो बुराई की शुरुआत कहाँ से हुई, ये कहाँ से आ जाती है, कौन सिखाता है हमें बुराई करना? मैंने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को जो कभी अभी स्कूल में भी नहीं जाते हैं, उनको बहुत ही बड़ी गलतियाँ करते देखा है। या मैंने देखा है कि उनमें चोरी की आदत है, वैर, नफरत, झूठ, ये सब उनमें अपने आप आ जाता है। लेकिन ये कैसे आ जाता है? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि इंसान के मन में जो भी आता है बचपन से बुरा ही आता है। ठीक है, चलिए हम इस बात को देखने के लिए उत्पत्ति उसके अध्याय 6 पे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, उसकी 5 से लेकर 7 नंबर 5। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, हाँ जी, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है हाँ जी, वह निरंतर बुरा ही होता है। यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर बुराई बहुत बढ़ गई है और उनके मन के जो अंदर विचार पैदा होते हैं, वह जो भी पैदा होते हैं वह शुरू से बुरे ही पैदा होते हैं। शुरुआत से, बचपन से ही बुरे पैदा होते हैं। हाँ। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। तो परमेश्वर पछताने लगा कि मैंने इंसान को बनाकर शायद गलती की है। इनका पाप अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मीन्स कि जब परमेश्वर की एक लिमिट थी उनको बर्दाश्त करने की, तो जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो परमेश्वर कहते नहीं, अब मैं ख़त्म कर दूंगा। मैं कैसे सजा दूँ, किसको सजा दूँ, किसको ना दूँ, मैंने इंसान को बनाकर गलती की। एक लिमिट होती है, जब लिमिट के ऊपर क्रॉस कर गया तो परमेश्वर का गुस्सा आया और परमेश्वर ने डिसाइड किया कि मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर की ये खासियत है, वो क्या है कि परमेश्वर गुस्सा देर से करता है, प्यार जल्दी करता है। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर में एक चांस दे रहा है कि अभी भी गुनाहों की माफ़ी मांग लो, परमेश्वर में बख्श सकता है, परमेश्वर में माफ़ी दे सकता है। लेकिन अगर हम आज भी बुराई करते जा रहे हैं और हमारी ज़िंदगी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही है, हमारी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर भी हमें कुछ नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर बड़ा धीरज रख के बैठा हुआ है। अगर परमेश्वर हमारे अच्छे कर्मों का फल, अच्छे काम का फल उसी समय नहीं देता है, तो बुराई का फल भी उसी समय नहीं देता है। वो धीरज रख के बैठा रहता है कि क्या जाने कब मेरा बेटा या मेरी बेटी अपना मन फिराए और ये पलट जाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए भेजा है। इसलिए परमेश्वर ने सोचा कि अब लिमिट क्रॉस हो गई है, तो मेरे ख्याल से अब ये दुनिया खत्म कर देनी चाहिए। तो परमेश्वर पछताया, हाँ जी, और वह मन में अति खेदित हुआ। तो परमेश्वर क्या हुआ, मन में बहुत दुखी हुआ, मन में पछताया कि मैंने इंसान को बनाकर गलती की। हाँ जी, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसको मैंने सृष्टि की है, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने रचना की है खत्म कर दूंगा। सिर्फ मनुष्य को नहीं, सृष्टि के सारे जीव जंतुओं को भी खत्म कर दूंगा। तो परमेश्वर किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। परमेश्वर सबको एक जैसा देखता है, एक जैसी धूप निकलता है, एक जैसी बारिश करता है, सब पर एक जैसा अनुग्रह करता है। जब वो ठंडी हवाएं चलाता है तो धर्मी और पापी सबके लिए चलाता है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। तो अब परमेश्वर ने क्या सोचा, मैं सबको खत्म कर दूंगा। तो इस समय परमेश्वर, जैसे हमने कहा कि परमेश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, लेकिन वो धर्मी की तरफ देखता रहता है, वो किसी के साथ ना इंसाफी भी नहीं करता। जब उसने पृथ्वी पर देखा क्या यहाँ पे एक भी नहीं है जो मेरे सामने धर्मी ठहराया जाए। मुझे याद है जब इब्राहिम के समय परमेश्वर जी धरती पे उतरे
तो उन्होंने इब्राहिम से बोला कि हम सामने सदोम गमोरा में जा रहे हैं और उस शहर को तबाह कर देंगे क्योंकि उनकी बुराई मेरे कानों तक बहुत बढ़ गई है। तो इब्राहिम ने पीछे पीछे उनको बोलना शुरू किया, शायद वहाँ पे 40 लोग धर्मी होंगे, शायद वहाँ पे 30 लोग धर्मी होंगे। परमेश्वर ने बोला अगर 30 धर्मी होंगे तो मैं बख्श दूंगा। और बोला अगर 20 हुए, परमेश्वर ने बोला तो भी बख्श दूंगा। अगर 10 हुए तो परमेश्वर ने बोला मैं तो भी बख्श दूंगा। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि परमेश्वर बख्शने को हमेशा तैयार रहता है, बशर्ते एक भी धर्मी हो। वचन क्या कहता है? एक धर्मी होगा पूरा परिवार बचा लिया जाएगा। एक तो मिले, पूरा परिवार बचा लिया जाएगा। अब परमेश्वर की दृष्टि नूह पे पड़ी। जिस सारी स्टोरी पे मैं इसलिए आ रहा हूं कि परमेश्वर हमें सिखाता है कि इंसान के मन में जो भी आता है वो बचपन से बुरा ही आता है, अच्छा आता ही नहीं। तो परमेश्वर की दृष्टि नूह पे पड़ी और उन्होंने नूह को देखा कि ये धर्मी है और उन्होंने नूह की खातिर ये दुनिया पूरी बचा ली। नूह से बोला कि एक जहाज तैयार करो जिसमें तरह तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी, चौपाई, 2 पैरों वाले, 4 पैरों वाले सारे जीव जंतु को इकट्ठा करो, मैं तुम्हें एक नई सृष्टि दूंगा। और जहाँ तक मेरा आइडिया है कि नूह को वो जहाज बनाने में कम से कम 100 साल लगा और परमेश्वर धीरे से 100 साल तक इंतजार करता रहा। परमेश्वर को क्या पड़ी थी? वो चाहता था, उसने डिसाइड तो कर ही लिया था कि दुनिया को खत्म कर देना है, तो खत्म करके वो फ्री हो जाता। खत्म नहीं, एक धर्मी है, मैं एक धर्मी के कारण बचा लूंगा। अगर ये धर्मी है तो इसका जो आगे वंश है वो भी धर्मी होगा, आगे जो उनके बच्चे होंगे वो भी धर्मी होंगे। परमेश्वर आगे की तरफ देख रहा था, ये नहीं कि एक पेड़ अच्छा है और वो फल अच्छा दे रहा है तो बोल रहा था अगर फल अच्छा है तो कल को जब वो बीज बीजा जाएगा तो वो भी अच्छा ही होगा। अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है, बुरा पेड़ बुरे फल देता है। ऐसा करते हैं, नूह की खातिर दुनिया बचा लेते हैं। हाँ जी। पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा। हाँ जी। क्योंकि मैं उसके बनाने से पछताता हूँ। मैं बनाने से पछताता हूँ। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि नूह पर पड़ी और परमेश्वर के राज्य में वो धर्मी ठहराया गया। अब देखो, बचपन से ही परमेश्वर ने बोला, देखा कि इनकी बुराई बहुत बढ़ गई है, जो भी इनके मनों में आता है बचपन से बुरा ही आता है, तो परमेश्वर ने वो दुनिया तबाह कर दी। आपको पता है लास्ट टाइम हमने एक जंगली बीज की दृष्टांत दिया था कि एक बीज बीजने वाला रात को सारा दिन जब वो बीज बीज कर गया, मेहनत की उसने, और जब कुछ दिनों के बाद छोटे छोटे अंकुर फूटे, पौधे निकले, तो उसने पहचान लिया कि कुछ जंगली पौधे हैं। तो उन्होंने परमेश्वर से क्या बोला था, क्या आपने हमें जो बीज दिया था वो अच्छा नहीं था? तो परमेश्वर ने पता क्या बोला था, जो बीज जिसने वो बीज दिया था उसने क्या बोला था, बेटा तुम्हारा वैरी बहुत चालाक है, ये किसी वैरी का काम है। ठीक है, वैरी क्या है? बहुत चालू है, चालाक है, चालू है। ठीक है, वो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके मनों में बुराई कहाँ से आ जाती है? जब परमेश्वर इनको दुनिया में भेजता है तो इनकी एक अपनी प्लानिंग होती है, परमेश्वर की एक अपनी प्लानिंग होती है कि मैं इस बच्चे से ये काम कराऊंगा, मैं इस बच्चे से वो काम कराऊंगा। इधर से परमेश्वर प्लानिंग करनी शुरू करता है और उधर से शैतान अपनी प्लानिंग करनी शुरू कर देता है। वो सपने में उसके मन में गलत मलत बातें डालनी शुरू कर देता है, वो उनको ऐसे लोगों के बीच में ले जाता है। अब स्कूल एक ऐसी संस्था है जहाँ पे बच्चों को अच्छी तालीम दी जाती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं लेकिन उनमें कुछ इतने झगड़ालू होते हैं, इतनी गलत हरकतें करने वाले थे। अब नर्सरी क्लास के बच्चे को क्या पता कि पेंसिल चोरी करना क्या होता है? उनमें ये बुरी चीजें आ जाती हैं, बुरी बातें आ जाती हैं। तो वचन क्या कहता है, शुरू से ही जो भी इंसान के मन में आता है वो बुरा ही आता है। तो हुआ क्या, परमेश्वर ने सारी दुनिया तबाह कर दी और सिर्फ नूह को बचा लिया अपने वादे के अनुसार। ठीक है, नूह को बचाने के बाद क्या हुआ, 8 नंबर अध्याय की 20 नंबर आयत पे देखें प्लीज। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई हाँ। और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। देखो, जब नूह उसमें से बाहर निकला, किश्ती में से बाहर निकला,
तो उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, क्योंकि वो भी दुखी हो चुका था काफ़ी दिनों से। उस बोट के अंदर जहाँ बारिश हो रही थी, डरता तो वो भी था, लेकिन उसको पता था कि परमेश्वर हमें बचा लेगा। उसके बच्चे भी डरते थे, वो भी डरता था। और जिस दिन पानी से वो बेड़ी बोट से बाहर आई, तो उन्होंने कुछ जीव जंतुओं को उनकी होम बलि चढ़ाकर परमेश्वर को चढ़ाई। तो परमेश्वर ने देखा कि इसने ये जो होम बलि चढ़ाई है, जो मुझे मिलाई है, उसकी सुगंध परमेश्वर को मिली। तो परमेश्वर खुश हुआ। परमेश्वर अपने सारे दुख दोबारा से भूल गए। वो दुख देकर पछताने वाला है, गुस्सा देर से करने वाला है, और अनुग्रहकारी है और प्यार जल्दी करने वाला है। ये परमेश्वर की एक खासियत है। जब उन्होंने होम बलि चढ़ाई, तो परमेश्वर ने क्या किया था? श्राप दिया था कि मैं धरती को खत्म कर दूंगा, मैं मनुष्य को खत्म कर दूंगा। सिर्फ मनुष्य नहीं, सारे बनाए हुए जीव जंतुओं को भी खत्म कर दूंगा, क्योंकि इनकी बुराई बहुत बढ़ गई है। जानवरों की नहीं, इंसान की। परमेश्वर ने किनसे प्यार किया? इंसान से, जानवरों से नहीं। जानवर परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं करते। इंसान के कारण परमेश्वर ने धरती को श्राप दिया था, और इंसान के कारण ही परमेश्वर ने उसे आशीष दी। और जब उसने वो भेंट परमेश्वर को चढ़ाई, तो परमेश्वर ने क्या बोला? हाँ जी। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। हमें शुरू कहाँ से कर रहे थे कि हमारी जिंदगी में बुराई कहाँ से आ जाती है। धीरे धीरे बुराई बढ़ती जाती है, फिर बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। पहले दर्दें, फिर बीमारियां। हम गुनाहों की तौबा करते नहीं हैं, बीमारी बढ़ती जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। ये बचपन से ही हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। हाँ जी। मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। अब परमेश्वर ने कबूल कर लिया कि मैंने धरती को श्राप दिया था। अब इस नूह के कारण, जिसने मुझे इतना प्यार किया है, मैं प्रॉमिस करता हूँ इस दुनिया से कि मैं तुम्हें फिर कभी श्राप नहीं दूंगा। इस नूह के कारण, इसके प्यार की खातिर, इसके सारी जनरेशन से। अब जो आगे जनरेशन है वो नूह के द्वारा पैदा हुई है। हाँ जी। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। फिर से लिखा गया है कि मैं नूह के कारण अब से फिर से दोबारा कभी धरती को श्राप नहीं दूंगा, क्योंकि बेशक इंसान के मन में जो भी पैदा होता है बचपन से ही बुरा ही पैदा होता है। ये किसका काम है? ये वैरी का काम है, ये शैतान का काम है। अगर हमारे मन में कोई गलत बात आती है, कोई गलत ख्याल आ रहे हैं, तो ये किसका काम है? ये वैरी का काम है। परमेश्वर क्या कहता है? इसकी नेचुरली बात है, नेचुरल है। अपने आप इसके मन में जो भी आएगा वो बुरा ही आएगा। हाँ जी। फिर तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। हाँ, मुझे पता है कि जो भी इनके मन में आता है बुरा ही आता है, लेकिन जैसे मैंने अभी नाश किया है वैसे मैं फिर कभी नाश नहीं करूंगा। तो इसके लिए अगर हमें बचना है तो हम बचेंगे कैसे? अगर हमें माफी चाहिए, नूह के कारण उसका परिवार बचाया गया। परमेश्वर हमें भी बचाना चाहता है, परमेश्वर हमें भी एक मौका देना चाहता है। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में बुराई है, बीमारी है या परेशानी है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमें ज्ञान नहीं, वचन का, हमें हुक्मों के बारे में नहीं पता है, हमें कैसे चलना है। क्लियर लिखा है, चोरी मत कर, हत्या मत कर, पराई की रोकड़ी का लालच मत कर। 10 हुक्म लिखे पड़े हैं, आप हमें से देख सकते हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नाश हो रही है। अब ये प्रजा किसकी है? परमेश्वर ने बोला मेरी प्रजा। हमें किसने पैदा किया है? उस परमेश्वर ने। तो अब प्रजा किसकी है? उस परमेश्वर की। जब हमें तकलीफ होती है तो किसको दुख होता है? उस परमेश्वर को। जब हमें आशीष मिलती है तो कहाँ से मिलती है? उस परमेश्वर की तरफ से। जब हमें अच्छी चीजें मिलती हैं तो हम किसका धन्यवाद करते हैं? उस परमेश्वर का। और जब हमें बुराई हमारी जिंदगी में आती है, समस्याएं आती हैं, तो हम किसके पास आते हैं? उस परमेश्वर के आगे। सब कुछ वहीं से मिलेगा, आशीषें वहीं से मिलेंगी, माफी वहीं से मिलेगी, सब कुछ वहीं से मिलेगा, बशर्ते जब हम सच्चे दिल से परमेश्वर के पास आ जाए। अब परमेश्वर क्या चाहता है? सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। अभी जितने हमारे भाई बहन इस समय सामने बैठे देख रहे हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम है, बहुत है। मैं कहता हूँ प्रॉब्लम की सुनामी आई हुई है। इतनी उनके अंदर हलचल पैदा हुई है कि जैसे तूफान मचा हुआ है उनके दिलों में, जिंदगियों में। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हर इंसान गुस्से से, वैर से और नफरत से भरा हुआ है।
उसको अपनी समस्याओं का कोई हल नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो माफी कहाँ से मिलेगी? अगर हमारी जिंदगी में शांति आ जाएगी, शांति आएगी, तो शांति कैसे आएगी? पहले हम अपने गुनाहों की तौबा करेंगे, माफी मांगेंगे, ये सब अपने हमारी जिंदगी से परेशानियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो माफी कैसे मिलेगी? परमेश्वर के पास आकर। अगर हम परमेश्वर के पास आएंगे तो माफी मिलेगी। तो परमेश्वर चाहता है कि सबको माफी का एक अवसर मिले। अब हम ये सभी मानते हैं कि हम सब गुनाहगार हैं। सभी मानते हैं? हाँ जी मानते हैं। हम सभी मानते हैं कि हम सब बचपन से ही गुनाहगार हैं, क्योंकि वचन कहता है कि इंसान के मन में जो भी आता है बुरा ही बचपन से बुरा ही आता है। हम सब बचपन से गुनाहगार हैं, तो हमारे लिए एक खुशखबरी है। अगर हम माफी चाहते हैं तो हमारे लिए खुशखबरी है। देखो सारी कैसे खुश हो गई, एक खुशखबरी है, हमें माफी आज मिल सकती है। पता है कैसे? पता है कैसे? दूसरा पत्र देखना, उसका 3 नंबर अध्याय में लिखा हुआ है। अगर हम माफी चाहते हैं तो हमारे लिए खुशखबरी है, परमेश्वर हमारे पास है जो हमें माफी दे सकता है। अगर हम कहते हैं अरे नूह को भी तो अवसर मिला था, नूह को भी तो माफी मिली थी, हमें भी एक अवसर मिलना चाहिए। अगर मैं बोलूं अजी नूह धर्मी था, हम क्या है? हम पापी हैं, मैं माफी मांगना आया। परमेश्वर ने क्या बोला कि हमें सबको माफी का एक अधिकार है। अगर आज हम यहाँ बैठे हैं और माफी चाहते हैं तो ये खुशखबरी, ठीक है। हाँ जी, आगे दूसरे पत्रस पे उसका 3 नंबर अध्याय में 9 नंबर आयत पे लिखा हुआ है, बस 9। हाँ जी, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। परमेश्वर अपने वादे के विषय में देर नहीं करता। वो क्या चाहता है? पर अगर हमें आज बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जो 20-20 साल से बिस्तर पे पड़े हुए हैं, या तो उनको पैरालाइज है या उनको कोई क्रिटिकल इलनेस है, वो ठीक नहीं हो रहे हैं। तो मैं एक भाई के पास पिछले दिनों गया, लड़की को मिला, तो उसके पापा बाहर बेड पे लेटे हुए थे, काफ़ी बुजुर्ग थे। तो मैंने इनको बोला आपके पापा को क्या प्रॉब्लम है? कहते सर इनको पैरालाइज हुआ है, पिछले 20 साल से बेड पे पड़े हुए हैं। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस सेवा कर रहे हैं, यही कर रहे हैं इनके लिए, जब तक है तब करी जाती है, कोई बात नहीं, इतना करते जाते हैं। मैं मन में ये सोच रहा था कि ये उसकी सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसके बारे में बुरा नहीं सोच रहे हैं। कितना अच्छा होता अगर ये सारा परिवार, उस भाई की जो जीवन साथी है, वो इनके बच्चे एक साथ एक मन होकर परमेश्वर से माफी मांगे तो परमेश्वर उठा के खड़ा कर सकता है, क्योंकि हमारी जिंदगी में गवाहियां हैं। लेकिन क्या हो रहा है? हम माफी नहीं मांगते। रीजन? प्रॉब्लम तो नहीं जाएगी, माफी नहीं मांगेगी, प्रॉब्लम तो नहीं जाएगी। डॉक्टर की मेडिसिन हर समस्या का हल नहीं है। डॉक्टर बोलता है ये दवाई देते रहो, ठीक हो जाए। अब शुगर एक सिंपल प्रॉब्लम है, शुगर आज की डेट में 60% 70% लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है। डॉक्टर क्या देता है? एक शुगर की गोली देता है। अब शुगर की गोली समस्या का हल नहीं है। अगर शुगर की गोली से शुगर ठीक हो जाती तो दोबारा से उसको बार बार गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये टेम्परेरी सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? अगर हम परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर से माफी मांग लेंगे, तो परमेश्वर हमें माफ कर देगा और हमें दोबारा जिंदगी मिलेगी, यानी कि हम मौत से बच जाएंगे। कौन सी मौत से? एक दर्दनाक मौत से, तकलीफों वाली मौत से, बीमारियों वाली, और दूसरी नरक वाली मौत से, दोनों से बच जाएंगे। अब हमारे लिए एक माफी का मौका है कि परमेश्वर अपने विषय में देर नहीं करता। वो चाहता है कि सबको मन फिराने का एक मौका जरूर मिले। वो ऐसा ना बोले कि मुझे पता नहीं था। वो देखकर अनजान, जो अब तक अनजान है, जिनको नहीं पता है, जो तो जानबूझकर अनजान बने हुए हैं, उनकी बात अलग है। जिसको पता ही नहीं था, परमेश्वर उसको भी एक मौका जरूर देता है। आप अपनी लाइफ में टेस्ट करके देख सकते हैं। हाँ जी, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। परमेश्वर तुम्हारे विषय में धीरज धर के बैठा हुआ। क्यों? हाँ जी, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी नाश हो। हाँ जी, वरन ये कि सबको मन फिराने का अवसर मिले। हाँ, परमेश्वर क्या चाहता है? कि सबको मन फिराने का, मन बदलने का, पश्चाताप करने का एक अवसर जरूर मिले।
और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे पास वो मौका है। हम अक्सर प्रार्थनाओं में बोलते हैं, वचन में, प्रचार में बोलते हैं, जब सिखाते हैं तब बोलते हैं, और मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, मैं खुद भी ये करता हूँ। हम यही सिखाते हैं कि जब भी दिन में प्रार्थना करो, चाहे 1 बार करो, चाहे 10 बार करो, चाहे 50 बार करो, सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा जरूरी है। जिस तरह खाना खाने से पहले हाथ धोना जरूरी है, किसी भी काम करने से पहले हमें सफाई जरूरी है, ठीक है, बिस्तर पर सोने से पहले पैरों को साफ करना जरूरी है, इसी तरह परमेश्वर के सामने आने से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी जरूरी है, गुनाहों की तौबा जरूरी है। और जब हम गुनाहों की माफ़ी मांग लेते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात यह है कि जैसे 1 नंबर यूहन्ना 1 में लिखा हुआ है, हमने जाना नहीं, यही रहना है। 1 यूहन्ना में लिखा हुआ है कि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर हमें माफ़ कर देगा, परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं, तो खुशी की बात यह है कि हमारा एक सहायक है जिसने हमारे लिए क्रूस पर मार खाई, जिसने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी, हमें बचाने के लिए, हमें मीन्स पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी हुई है, उसने हमारी कीमत चुकाई हुई है। इसलिए हमें क्या करना है, सिर्फ मन फिराना है, अपना मन बदलना है। अगर हम अपना मन बदलेंगे तो परमेश्वर हमें एक मौका देता है कि जाओ आज मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ करना होगा। क्या करना होगा हमें? अपना यूहन्ना 3 नंबर अध्याय देखना, उसके 15 नंबर आयत से 19 तक लिखा हुआ है कि हमें करना क्या होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें माफी मिले, माफी कैसे मिलेगी, हम ये इस टॉपिक पे हैं, माफी कैसे मिलेगी। परमेश्वर सबको मन फिराने का एक मौका देता है, ठीक है। सबसे पहले हमें माफी मांगनी होगी, और दूसरा हमें विश्वास कर, माफी किससे मांगनी होगी? जो माफी दे सकता है। पिछली बार हमने क्या बोला था, माफी कौन दे सकता है? वही जिसके पास अधिकार है, और अधिकार किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। हमें माफी मांगनी होगी किससे? जो माफी दे सकता है, वही प्रभु यीशु मसीह से। और विश्वास करना होगा किस पे? जो माफी दे सकता है उस पे। हाँ जी, पढ़ के देखिए। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हमें माफी मांगनी है और परमेश्वर पर विश्वास करना है। जिससे माफी मांगी है तो हमें क्या मिलेगा? अनंत जीवन। कहाँ? अनंत जीवन में हमेशा की जिंदगी इस धरती पर भी और आगे भी। यहाँ से जाने के बाद, खुशी खुशी यहाँ से विदा होने के बाद, परमेश्वर के घर में जाने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमेशा की जिंदगी। हाँ जी। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा हाँ जी। कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। देखो, परमेश्वर ने, अलमाइटी गॉड ने दुनिया से प्यार किया, इतना प्यार किया कि अपना बेटा यहाँ पे भेज दिया। उसको पता था कि सभी गुनाहगार हैं, धर्मी कोई नहीं है, सभी पापी हैं, तो इनके पापों की माफी के लिए मैं अपना बेटा भेजता हूं, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो हमेशा का जीवन पाए। हमें क्या करना है? परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर से माफी मांगनी है और विश्वास करना है। 2 काम करने हैं, पहला परमेश्वर से माफी मांगनी है और दूसरा विश्वास करना है कि परमेश्वर हमें माफी देगा। परमेश्वर ही हमें माफी दे सकता है और परमेश्वर हमें माफी देगा। और अगर हम विश्वास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अनंत जीवन। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वो हमें गुनाहगार या दोषी ठहराए, बल्कि इसलिए भेजा, क्यों? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का और सदा का और अनंत जीवन पाए। ये किसके शब्द है? ये परमेश्वर के शब्द है और परमेश्वर के शब्द टल नहीं सकते। वचन बताता है, वचन बताता है कि जमीन आसमान टलता से टल जाए, लेकिन परमेश्वर के किए वादे नहीं टल सकते। अब माफी कौन दे सकता है? प्रभु यीशु मसीह। माफी कैसे मिलेगी? उसका तरीका हमने देखा। बुराई कैसे आ जाती है? प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं है, बात गिरने में नहीं है, बात गिर के गिरे रहने में है। प्रॉब्लम यहाँ पे है। अगर हम गिर गए हैं नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सहायक है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा हुआ है। वो हमें माफ कर देगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इंसान के मन में जो भी आता है बचपन से बुरा ही आता है। अगर बुराई आ भी गई है
चाहे वो जाने आई है चाहे अनजाने में आई है। तो बच्चों परमेश्वर से माफ़ी मांगो, परमेश्वर यही बता रहा है। और अगर हम परमेश्वर से माफ़ी मांगेंगे और सच्चे दिल से विश्वास करेंगे, जैसे हमने वचन में निचोड़ देखा अभी पतरस में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी नाश हो, इसलिए परमेश्वर चाहता है सबको बराबरी का अवसर मिले, एक अवसर जरूर मिले। परमेश्वर चाहता है तुम माफ़ी मांगो, परमेश्वर चाहता है तुम विश्वास करो। क्यों? अगर विश्वास करोगे तो अनंत जीवन पाओगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? डॉक्टर की रिपोर्ट्स नेगेटिव तो होंगी, डॉक्टर की रिपोर्ट्स नेगेटिव तो होंगी, लेकिन प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। अगर हम चाहते हैं, मुझे भाई का फोन आया आज से लगभग 1 साल की बात है। सरसरी तौर पर मैंने पूछा, हाँ जी ब्रदर कैसे हैं, आपकी सेहत कैसी है, घर में मम्मी ठीक है, पापा ठीक है? बस पाजी सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा टाइफाइड है, थोड़ा सा जॉन्डिस है, बाकी सब ठीक है। वो क्या कर रहा है? डॉक्टर्स की रिपोर्ट तो पॉजिटिव है, लेकिन मुझे कोई पता ही नहीं चल रहा कहते कोई जॉन्डिस है मुझे, मैं तो अच्छी तरह से हूँ, बचा है, दौड़ भाग करता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलता। डॉक्टर कहता है तुम्हें जॉन्डिस है, और दूसरी तरफ डॉक्टर बोलता है तुम्हें कुछ भी नहीं है, और बंदा पैर से हिल नहीं रहा। ये धर्मी और पापी के बीच का फर्क है। डॉक्टरी औजार उस पर नहीं चलेंगे। हमें क्या करना होगा? फिर सिर्फ परमेश्वर से माफी मांगनी होगी और परमेश्वर पे विश्वास करना होगा। परमेश्वर हमें क्या करेगा? सदा के लिए माफ कर देगा। मुझे याद है कि परमेश्वर, हमने क्या बोला था अभी, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, वो सबको एक अवसर जरूर देता है। मिलता है? नहीं मिलता। सबूत, आपको एक सबूत देता हूँ, गवाही देता हूँ, सबूत कि परमेश्वर कैसे अवसर देता है। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पर चलाया गया तो उसके साथ 2 चोर थे या डाकू थे, एक लेफ्ट एक राइट। तो उनमें से एक बोल रहा था तू तो मसीह है, तुमने लोगों को बचाया है, तो खुद भी नीचे उतरा तो हमें भी बचा और खुद भी बच जा। वो चाहता था कि तू अपना काम करते रहना, हम अपना काम करते रहेंगे। तो जो दूसरी तरफ जो डाकू लटकाया हुआ था, उसने देखा कि प्रभु क्रूस पर चढ़े हुए सबको बोल रहे हैं मेरे पिता इन्हें माफ करना। उसने देखा कि इसके पास माफी का अधिकार है। उसने क्या पहचाना? उसने ये नहीं पहचाना कि ये मुक्ति का दाता है। उसे पता है ये भी हमारे साथ क्रूस पे है, उसे पता है हम भी मरेंगे, ये भी मरेगा। उसे नहीं पता कि ये जिंदा हो जाएगा या नहीं होगा, लेकिन उसको ये पता है कि इसके पास माफी का अधिकार है। और उसने मरने से चंद मिनट पहले अपने आप को गुनाहगार जानकर, कैसे पता चला कि उसने गुनाहों की माफी मांगी, गुनाहों को कबूल किया? उसने साथ वाले को बोला तुझे खुदा का डर नहीं है? हम दोनों ने सेम गुनाह किया है, इसने कुछ नहीं किया। हम गुनाहगार हैं, हम तो ठीक सजा पा रहे हैं, इसने कुछ नहीं किया। हमारे साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है। तब उसने उसे डांटा और पलट कर बोला कि प्रभु जी मुझे याद रखना जब तू अपने राज्य में आएगा। तो उसने आखिरी मिनट पहले क्रूस पर जान देने से चंद मिनट पहले या आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले, कुछ समय पहले, कुछ पल पहले अपने गुनाहों को कबूल कर लिया और परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर कर दिया। उसने पहचान लिया था कि ये माफी देगा। परमेश्वर ने क्या बोला? जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर ने उसको क्या दिया? तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उसे क्या मिला? अनंत जीवन, हमेशा का जीवन मिला उसे। हमें क्या करना होगा? परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई एक भी नाश हो, सबको एक अवसर जरूर मिले। और परमेश्वर ने उस इंसान को भी जो पहले जानता नहीं था प्रभु को, उसे भी एक अवसर दिया। और जो साथ वाला था वो गया था, वो पहचान ही नहीं पाया। वो क्या बोलता था? तू बच हमें बचा। परमेश्वर कहता है तू बच तेरा घराना बचा जाएगा, वो कहता तू बच और हमें बचा। उल्टा, ठीक है। जो साथ वाला था उसने पहचान लिया। एक ही चर्च में, एक ही घर में 3-4 बच्चे होते हैं, सबकी नेचर अलग अलग होती है। किसी का परमेश्वर का लगन साथ ज्यादा होता है, किसी का थोड़ा कम होता है। ये क्यों? ये बचपन से ही ऐसा होता है। तो परमेश्वर चाहता है कोई नाश ना हो, इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें परमेश्वर के पास आना होगा, परमेश्वर से माफी मांगनी होगी। और दूसरा, हमें परमेश्वर पे विश्वास करना होगा कि परमेश्वर हमें माफ कर देगा। और वचन क्या कहता है? जो कोई विश्वास करे। ये नहीं कि जो कोई चर्च जाए, ये नहीं जो कोई पास्टर को घर बुलाए, जो कोई विश्वास करे। अगर पास्टर भी विश्वासी नहीं है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। बाइबल स्टडी करने से, बाइबल रट लेने से
अच्छी अच्छी बातें सुनाने से किसी का बड़ा नहीं होगा, बशर्ते कि अगर वो ठीक तरह से परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलता, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, अगर एक छोटा बच्चा भी परमेश्वर के वचनों पर चलता है तो वो धर्मी है। ठीक है, वक्त मुझे ज़्यादा इजाज़त नहीं देता है। ठीक है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर ने हम सबको, जितने यहाँ पे सामने बैठे हैं, परमेश्वर ने हमें चंगाई दे दी है और एक अवसर आज हमें जरूर दिया है। आज अगर हमारी आंखें खुली हुई हैं, हमारे कान सुन रहे हैं और हमारे होंठ बोल रहे हैं और हमारा दिल धड़क रहा है, तो परमेश्वर की ये आशीष है कि आज हम गुनाहों की तौबा जरूर करें। चलिए सब प्लीज अपने अपनी आंखें बंद कीजिए और आखिरी दुआ में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पिताजी, एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ प्रभु यीशु जी, एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ और पवित्र आत्मा जी, एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी, तुम तीनों की एक बार फिर से तारीफ खुदा बाप प्रभु जी, तेरा ये वचन सच्चा है मेरे पिता, तेरे वादे सच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह। तेरा वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह, दुनिया में जो जन सच्चे दिल से तेरे सामने अगर गुनाह कबूल करता है तो उसके गुनाहों को बख्श देगा, फिर उसके गुनाहों को कभी याद नहीं करेगा। तेरे वचन ने आज हमें सिखाया है प्रभु यीशु मसीह, इस कलाम में से, पवित्र कलाम में से तूने हमें सिखाया है मेरे पिता कि तू नहीं चाहता कि एक भी नाश हो, तू चाहता है कि सभी बचाई जाएं और तू चाहता है कि कोई भी एक भी खत्म ना हो, एक भी शैतान के द्वारा भरमाया ना जाए। इसलिए तेरा वचन कहता है जो जन तुझ पर विश्वास करे वो नाश ना हो। मेरे यहोवा पिता, हम सब के यहोवा पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमसे इतना प्यार किया कि हम सब के लिए अपना इकलौता बेटा, हम सब का प्यारा पिता प्रभु यीशु मसीह तूने हमें भेजा। तूने उसे इसलिए नहीं भेजा कि वो गुनाहगार ठहराए, बल्कि हमारे लिए एक रास्ता खोला। जैसा कि वचन कहता है राह, सच्चाई और मार्ग मैं हूं, तूने वो रास्ता हमारे आगे रख दिया कि जो कोई इस रास्ते पर चले वो कभी नाश ना हो बल्कि हमेशा बचाया जाए। प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं हमसे यह प्यार करने के लिए। सच में हमारे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, अगर तू हमारे लिए दुनिया में ना आता और अगर हमारे लिए तू कुर्बानी ना देता तो आज हमारा कोई वजूद नहीं होता। अगर तू हमारे लिए पीठ पर कोड़े ना खाता तो हम आज भी बीमारियों के जकड़े हुए और परेशानियों के जकड़े हुए कब के तरफ कर मर गए होते। हमारे बच्चों का कोई वजूद नहीं होता मेरे पिता, लेकिन तूने कोड़े खाकर हमारे लोगों को उठा लिया। तूने अपने हाथों पैरों में कील टकवाकर हमें सदा के लिए बचा लिया और जिंदा होकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर हमें आने वाली सदा की मौत से बचा लिया। और तूने हमसे वादा किया कि हम जो तेरे बच्चे तेरे पर विश्वास करेंगे, तेरा नाम लेकर बड़े बड़े काम भी करेंगे। तेरे वादे सच्चे हैं मेरे पिता। तू नहीं चाहता कि कोई एक भी नाश हो, इसलिए तूने अपने बच्चों को चुना और सबके साथ वादा किया जो जन विश्वास करे वो बचाया जाए। खुदा माँ प्रभु जी, ऐसा फजल कर कि जब तेरी आमद ठहरे तो हम सब तेरे बेटे बेटियां जो इस समय तेरी पवित्र हजूरी में बैठे हुए हैं, जब तुझे तेरे सामने हैं प्रभु यीशु मसीह जी तेरी पवित्र हजूरी में बड़े हुए हैं, सबके सब तेरे राज्य में दरपिट है, सबके साथ तेरे साथ स्वर्ग में जिंदा उठाए जाने के योग्य ठहरे, सबके सब तेरे बच्चे हों, हम सब तेरे बच्चे हों, तो हमारा पिता है प्रभु यीशु मसीह। अगर हमसे जाने अनजाने फिर कोई गुनाह हो जाए प्रभु यीशु मसीह जी, तो तू हमारे इस गुनाह को याद न करना प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है मेरे पिता कि इंसान के मन में जो भी आता है बचपन से बुरा ही आता है। आज इस बुराई को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर की तरह से कैंसिल करके हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। और खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह जी, मैं तेरा बेटा प्रवीण एक बार फिर से अपने आप को, सारे तेरे बेटे बेटियों को जो इस समय तुझे देख रहे हैं, तुझे सुन रहे हैं मेरे पिता, तुम्हारे पितर लहू में डिप करके धो के शुद्ध और पितर करके तुम्हारे जलाली हाथों में सौंप देता हूँ। और उस हर बीमारी को और हर बुराई को सबके जीवन से प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर पिता नाम से निकाल कर अधरों की गिराइयाँ फेंक कर खत्म कर देते हैं और सबको पाक शुद्ध और पितर करके तुम्हारे जलाली हाथों में सौंप देता हूँ। प्यारे पिता, ऐसा फजल कर कि आने वाले दिनों में हम तेरी महिमा करें प्रभु जी। तेरे इस बच्चों के बीच में, हम सब के बीच में कभी कोई बीमारी ना आए, तेरे किसी भी बेटे बेटे की आमदनी का एक छोटा पैसा भी दवाइयों पे खर्च ना हो प्रभु यीशु मसीह, बीमारियों पे खर्च ना हो प्रभु यीशु मसीह, बल्कि नेक और अच्छे कामों में इस्तेमाल किया जाए जैसा कि तू चाहता है प्रभु जी। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, अब तेरी समझ, तेरी बुद्धि, तेरे ज्ञान का वरदान हमें दे प्रभु यीशु मसीह जी, जो कि हमारे लिए उत्तम है। इसके साथ साथ हमें अपने गिफ्टों और वरदानों से भर दे। बाप बेटा पवित्र आत्मा तीनों की आग से भर दे, चौगुना मसा दे प्रभु यीशु मसीह, भरपूर सामर्थ से भर दे मेरे पिता। और आज सबको अपने परमानेंट सामर्थ और आशीष से भरकर हमेशा के लिए तैयार करो और हमेशा के लिए खड़ा कर दो प्रभु यीशु मसीह। आने वाले दिनों में ऐसा फजल कर मेरे पिता
कि तेरे ये सारे बेटे बेटियां जो इस समय तेरे पितर हजूरी में है, तेरा बेटा बलवीर भी और हम सब जो तेरे पितर हजूरी में है, तेरा नाम लेकर तुझसे भी बड़े बड़े काम करे, जैसा कि तेरा वचन कहता है प्रभु जी। तू हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। तू हमेशा हमारे बीच में दोपहर का सूर्य बनकर चमकते रहना, अपना प्रकाश हम सबके चेहरों पर चमकाना, ताकि हमारी जिंदगी में तेरा उजाला आए प्रभु यीशु मसीह जी, और हमारी जिंदगी से अंधकार और उसकी शक्तियां खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह। तू हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं आज के आखिरी खुराक के लिए। प्यारे पिता, कोई अंधकार की शक्ति, कोई शैतानी योजना, किसी भी तरह की दुश्मन या दुश्मन की चाल इस प्यार को, इस खुराक को, इस आत्मिक रोटी को, इस सामर्थ को हमारी जिंदगी से चलाने में कामयाब ना। तो हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। तू बढ़ता जा, हम करते जाए, और तेरी हर एक इच्छा हम सबकी जिंदगी में ठीक उस तरह पूरी हो जिस तरह तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से आमीन। सब कुछ परमेश्वर जी सबको आशीष दे। आमीन।